गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामर में अशुद्ध शुद्ध रूप, अशुद्ध और शुद्ध रूप कि किस तरह से अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं, अर्थात गलत लिखे गए हैं, उन्हें सही रूप देने का प्रयत्न करेंगे। किसी भी भाषा का प्रयोग बहुत से व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि इसका व्यवहारिक रूप बदलता रहता है। कोई भी भाषा कोई भी बोल सकता है, तो जब जिसकी भाषा नहीं होती और उस भाषा का प्रयोग वो व्यक्ति करता है तो क्या होता है कि उसका जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वह क्या होता है, गलत हो जाता है। समय के साथ यह बदलाव भाषा के लिखित रूप पर भी दिखाई देता है, और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जब हम लिखते हैं तो लिखने पर भी उसका जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे, तो उसका प्रभाव समय के साथ साथ लिखित भाषा पे भी पड़ने लगता है। व्याकरण इन अशुद्धियों के बारे में सचेत करता है। अगर हम व्याकरण न पढ़ें ना तो हमारे वाक्य कभी सही होंगे नहीं, क्योंकि व्याकरण ही हमें शुद्ध भाषा, शुद्ध वाक्य का प्रयोग, शुद्ध शब्द लिखना सिखाता है। तो व्याकरण इन अशुद्धियों के बारे में हमें सचेत करता है कि आप किस तरह का गलत लिख रहे हो, या किस तरह का वाक्य का प्रयोग गलत कर रहे हो, या किस तरह से शब्द गलत कर रहे हो। वह हमें किसके द्वारा पता चलता है? वह हमें व्याकरण के द्वारा पता चलता है। लिखित भाषा व्याकरण सम्मत और शुद्ध हो, इसके लिए शब्द रचना शुद्ध होनी चाहिए। लिखित भाषा सही हो, व्याकरण के अनुसार हो, तो इसके लिए हमें शुद्ध शब्द रचना करनी चाहिए, अर्थात शब्दों को सही लिखना चाहिए। तभी हम अपनी भाषा को शुद्ध कर सकते हैं, या भाषा को अशुद्ध से शुद्ध अर्थात सही बना सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे शब्द सही नहीं होंगे हम भाषा को सही बना सकते नहीं हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें शब्दों को सही लिखना होगा। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि आपके जो शब्द हैं वे सही कीजिए, यानी कोई भी वो गलत शब्द लिख कर देंगे और आपको उस शब्द को सही करना है, ठीक है ना। तो अशुद्ध शब्द भी लिखे आपके सामने और शुद्ध शब्द भी लिखे हैं, ठीक है। तो पहला है अशुद्ध शब्द अनुग्रह। पढ़ने में हम एक जैसे लगते हैं लेकिन लिखने में बदलाव आता है। तो अनुग्रह, ग्रह पीछे का जो ग्रह है उसका मतलब क्या होता है? घर। और अनुग्रह, ग्रह मतलब दूसरा ग्रह मतलब क्या होता है? जो आकाश में ग्रह होते हैं वे। तो दोनों को अलग रूप में लिखा जाता है। तो अनुग्रह ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अनुग्रह। कवि, कवि छोटी की मात्रा, और अगर आपने बड़ी की लगा दी तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये अशुद्ध लिखा हुआ है। तो कवि, कवि। अनाधिकार, अनधिकार। पति, पति। अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक। मुनि, मुनि। अवश्य, आवश्यक। मति, मति। ऋतु, ऋतु। उज्ज्वल, उज्ज्वल। ऋण, ऋण। उपरोक्त, उपर्युक्त। पत्नी, पत्नी। प्रताप, प्रताप। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। आंसू, आंसू। अतिथि, अतिथि। अयोग्यता, आरोग्य। भक्ति, भक्ति। घबराना, घबराना। परंतु, परंतु। भारत, भारत। आह्लाद, आह्लाद। ऋषि, ऋषि। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। कृपाण, कृपाण। निरीक्षण, निरीक्षण। मच्छर, मच्छर। आगे अंश, अंश के ऊपर बिंदी आएगी, अंश। मक्खन, मक्खन। आदर्श, आदर्श। मखिया, मक्खियाँ। विद्वान, विद्वान। वर्ष, वर्ष। विद्वान,
विद्यमान, इंदर, इंद्र, इकलौता, इकलौता, प्रकट, प्रकट, समुद्र, समुद्र, स्मरण, स्मरण, प्रशंसा, प्रशंसा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ज्योत्सना, ज्योत्सना, संस्कृत, संस्कृत, सखी, सखी, एकतर, एकत्र, स्त्री, स्त्री, ऐक्य, ऐक्य, श्रीमती, श्रीमती, कृपा, कृपया, वस्तु, वस्तु, अनुग्रहित, अनुग्रहित, वायु, वायु, सुख, सुख, साधु, साधु, अंतकरण, अंतकरण, गुरु, गुरु। इसमें बड़े ऊ की गुरु की मात्रा में है और यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है गुरु, ठीक है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, पृथक, पृथक, कवित्री, कवयित्री, कृपा, कृपा, घंटा, घंटा, चिन्ह, चिन्ह, प्रकृति, प्रकृति, दुख, दुख, निरपराधी, निरपराधी, दुकान, दुकान, पूजनीय, पूजनीय, लक्षण, लक्ष्मण, भगीरथ, भगीरथ, मंत्री, मंत्री, रूप, रूप, लताएं, लताएं, लक्ष्मी, लक्ष्मी, रावण, रावण, सहस्त्र, सहस्र, पुराण, पुराणा, पुराण, आधीन, अधीन, तृतीय, तृतीय, बहिन, बहन, युधिष्ठिर, युधिष्ठर, युधिष्ठिर, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, बारात, बारात, आनंद, आनंद, प्रगट, प्रकट, व्यंग्य, व्यंग्य, भावुकता, भावुकता, निश्चय, निश्चय, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, निश्चित, निश्चित, औषधि, औषधि, हरस, हर्ष, लावण्य, लावण्य, न्यायाधीश, न्यायाधीश, छिपकली, छिपकली, तिथि, तिथि। ये चीज़ें आपको याद तो नहीं रहेंगी, लेकिन आपको क्या करना है, इन्हें याद रखना होगा। अगर आप इन्हें याद रखोगे तभी आपका वर्ड या शब्द सही होगा। समझ में आया ना बेटा? आगे देखेंगे, तिलांजलि, तिलांजलि, बहु, बहु, पुष्टि, पुष्टि, वधु, वधु, पारलौकिक, पारलौकिक, बादाम, बादाम, स्त्रियाँ, स्त्रियाँ, चाहिए, चाहिए, लड़कियाँ, लड़कियाँ, दीपावली, दीपावली, कहानियाँ, कहानियाँ, पीताम्बर, पीताम्बर, अमृत, अमृत, भूख, भूख, रीति, रीति, भीख, भीख, भाभी, भाभी, कुमुदनी, कुमुदिनी, बिरहणी, बिरहणी, सीढ़ी, सीढ़ी, अलौकिक, अलौकिक, दंड, दंड, रुपया, रुपया, चंचल, चंचल, उद्यम, उद्यम, नयन, नयन, मिष्ठान, मिष्ठान, निबंध, निबंध, चांदनी, चांदनी, निस्वार्थ, निस्वार्थ, पूजनीय, पूजनीय, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, विद्यालय, विद्यालय, शेष, शेष। आगे मेंढक, मेंढक, रानियाँ, रानियाँ, मृग, मृग, मृत्यु, मृत्यु, नहीं, नहीं, आएगी, आएगी, अंधा,
अंधा, गवार गंवार, संवारना संवारना, पढ़ता पढ़ता, पढ़ना पढ़ना, लुढ़कना लुढ़कना, पीढ़ा पीढ़ा, दृश्य दृश्य, विभीषण विभीषण, भाषा भाषा, सुपर्णखा सुपर्णखा, ससुर ससुर, पृथक पृथक, पांच पांच, अपूर्व अपूर्व, हेतु हेतु, उपलक्ष्य उपलक्ष्य, परमात्मा परमात्मा, लिपि लिपि, कार्यक्रम कार्यक्रम, समुन्त समुन्द, यथेष्ट यथेष्ट, संतुष्ट संतुष्ट, सन्मुख सम्मुख, उन्नति उन्नति, यशगान यशोगान, मानसिक मानसिक, अधगति अधोगति, भगवत भक्ति भगवत भक्ति, मिनट मिनट, रखा रखा, इकट्ठा इकट्ठा, सम्मिलित सम्मिलित, प्रज्वलित प्रज्वलित, जगत बंधु जगत बंधु, देवेंद्र देवेंद्र, सदोपदेश सदुपदेश, तदोपरांत तदुपरांत, बुधवार बुधवार, अशोक अशोक, अभिष्ट अभिष्ट, अक्षर अक्षर, अभ्यस्त अभ्यस्त अभ्यस्त, अतएव अतएव, इच्छित इच्छित, उर्मी उर्मी, कक्षा कक्षा, चमोत्कर्ष चमोत्कर्ष, चिंतित चिंतित, केंद्रीयकरण केंद्रीयकरण, ग्लानि ग्लानि, न्यारा न्यारा, पुस्तक पुस्तक, हितैषी हितैषी। आगे शुरू शुरू, पाँच पाँच, चिन्ह चिन्ह, बीमार बीमार, परीक्षा परीक्षा, अतिथि अतिथि, स्थायी स्थायी, प्रशंसा प्रशंसा, श्रृंगार श्रृंगार, मत्स्य मत्स्य, उज्ज्वल उज्ज्वल, ज्योत्सना ज्योत्सना, निसंतान निसंतान, अतएव अतएव, सामाजिक सामाजिक, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, अध्ययन अध्ययन अध्ययन, साप्ताहिक साप्ताहिक, मिष्ठान मिष्ठान, प्रामाणिक प्रामाणिक, आशीर्वाद आशीर्वाद, पति पत्नी, गुरु गुरु, दांत दांत दांत, कृपया कृपया, निरोग निरोग, श्रीमती श्रीमती, दीपावली दीपावली, आगामी आगमी, वधू वधू, हिंदू हिंदू, ग्रहण ग्रहण, शासन शासन, शिथिल शिथिल। आगे बांसुरी बांसुरी, लक्ष्मण लक्ष्मण, चाहिए चाहिए, उपलक्ष्य उपलक्ष्य, गृहस्थ गृहस्थ, घनिष्ठ घनिष्ठ, अधीन अधीन, प्रातःकाल प्रातःकाल, क्षत्रिय क्षत्रिय, पूजनीय पूजनीय, अलौकिक अलौकिक, अमावस्या अमावस्या, औद्योगिक औद्योगिक, अत्यधिक अत्यधिक, प्रज्वलित प्रज्वलित, कवित्री कवयित्री, नमस्कार नमस्कार, उपरोक्त
उपयुक्त, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, पर्याप्त, पर्याप्त, आनंद, आनंद, जगन्नाथ, जगन्नाथ, महंगाई, महंगाई, सरोजनी, सरोजनी, बारात, बारात, कुआं, कुआं, प्रसाद, प्रसाद, सन्यासी, सन्यासी, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, श्राप, शाप, वापिस, वापस, साम्राज्य, साम्राज्य, भगीरथी, भागीरथी, कार्यक्रम, कार्यक्रम, अनुग्रहित, अनुग्रहित, धुआं, धुआं। अब हमने इतने सारे यहाँ पर शब्द पढ़े हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपसे यहाँ पर अभ्यास यानी कि मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ठीक है, इससे इस क्वेश्चन को आपको बिना देखे अपने रफ बुक में लिखना है, ठीक है। और मैंने ये क्वेश्चन जो दिए हैं इसके आंसर भी मैंने आपको नीचे दिए हैं, लेकिन आप आंसर मत देखना, पहले आप अपने मन से जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं सबको पहले आप अपने तरीके से लिखना, उसके बाद आप देखना कि कौन सा सही है और कौन सा आपका गलत है, ठीक है। ये आप अपने मन से करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि इतना तो सब मैंने देख देख कर आप लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इतना सारा मैंने आपको दिया, सभी के आंसर भी सामने आपको दे दिए, लेकिन मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको ये क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको, इसके आंसर भी मैंने दिए लेकिन आपको पहले क्वेश्चन दिए फिर आंसर दिया है, तो पहले आप क्वेश्चन को ही देखना और इस क्वेश्चन में जो टिक लगाने के लिए दिए वो टिक भी लगाना। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, यानी आपको शुद्ध लिखना है। देखो, बीमार, चिन्ह, दीपावली, अतएव, कृपया, श्रीमती, अमावस्या, औद्योगिक, नमस्कार, मिष्ठान, ये सब मैंने आपको सिखाया है। अभी इसके ऊपर जो उपयुक्त हमने सीखा था यह सब मैंने आपको सिखाया है। अब क्या करना है, जो यहाँ पर 10 शब्द दिए गए, ये 10 शब्द को आप अपने रफ बुक में पहले लिख लो, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आंसर दिया उसके साथ आप इसको मैच करो कि आपने कितना सही लिखा और कितना गलत लिखा। सही लिखा होगा तो ठीक है, जो गलत लिखा उसे एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपसे क्या पूछा है, MCQ पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में भी इस प्रकार से MCQ तो आए या ना आए वो तो नहीं इतना पता है, लेकिन जो ऊपर अशुद्ध रूप दिए हैं ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो MCQ भी आ सकते हैं, पर आपको ध्यान देना है MCQ के पीछे नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन दिया तो उसका सही रूप क्या होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने इसके भी आंसर आपको दे दिए हैं नीचे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध है उसके सामने सही का निशान लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, कवित्री, काव्यत्री, कवित्री और कवियत्री। तो आपको देखना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक आधा मैं बता दूं आपको कौन सा ऑप्शन सही है, आपको मैं बताऊं कौन सा ऑप्शन सही है, बताऊं आपको, पेन वाला कहाँ से है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये वाला ख नंबर का है जो वह, ठीक है। अब ये है, अब एक ही मैंने आपको बताया, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। फिर आगे आप देखो, फिर आगे आप देखना कि आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ज्योत्सना, ख, ज्योत्सना, ग, ज्योत्सना, घ, ज्योत्सना। तो ये आपको देखना है इसमें से कौन सा राइट है। आगे 3 नंबर, क, सन्यासी, 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 सन्यासी,
सन्यासी। कौन सा सही आपको पता होना चाहिए। आगे 4 नंबर देखेंगे। क का उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। इसमें से भी आपको देखना कौन सा सही है। हमने अभी उपयुक्त आपको सिखाया, उसी में से सब कुछ पूछा गया है। 5 नंबर में देखेंगे अतिथि, अतिथि, अतिथि और अतिथि। आगे 6 नंबर प्रज्वलित, प्रज्वलित, परज्वलित, प्रज्वलित। आगे 7 नंबर ततधिक, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। आगे 8 नंबर निसंतान, निसंतान, निसंतान और निस्तान। आगे 9 नंबर अलौकिक, 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 अलौकिक। आगे देखेंगे पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय। आगे 11 नंबर आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। आगे 12 नंबर प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी और प्रदर्शनी। फिर आगे सरोजिनी, 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 सरोजिनी। आगे कार्यक्रम, 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 कार्यक्रम। आगे प्रशंसा, 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 प्रशंसा। अब यहाँ पर हमने ये उत्तर आपको सेंड किया है, लेकिन आपको ये सब उत्तर देखना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के भी उत्तर दिए मैंने और क्वेश्चन नंबर 2 के भी उत्तर दिए हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको जो मैंने दिए क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 जिसमें शुद्ध करना है और क्वेश्चन 2 ऑप्शन वाले दिए। पहले आप अपने तरीके से टिक करना, अपनी रफ बुक में लिख कर देखना, उसके बाद इस आंसर के साथ मैच मिलाना कि आप कितना सही करते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वाक्यगत अशुद्धियों का शोधन। पहले हमने शब्द की अशुद्धियाँ देखी थी, एक शब्द की अशुद्धियाँ देखी थी। अब हम देखेंगे वाक्यगत अशुद्धियों का शोधन, कि वाक्य के अंदर कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। कि वाक्य कभी कभी पूरा लिखते हैं और उस वाक्य को हमें जैसे का गलत लिखेंगे, की आना चाहिए तो का लिखेंगे, ठीक है। मात्रा भी गलत हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वाक्य मतलब पूरा जो वाक्य सेंटेंस होता है वो सेंटेंस आपको राइट करना है। जैसे हमने शब्द को राइट किया था, शब्द का शुद्ध रूप लिखा था, उसी प्रकार से हमें वाक्य का भी शुद्ध रूप लिखना है, ठीक है। तो इसमें पहला है एक फूल की माला ला दो, एक फूल की माला ला दो। तो शुद्ध रूप में क्या होगा, फूल की एक माला ला दो, ठीक है। दूसरा है गाय का स्वास्थ्यवर्धक दूध होता है, गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। फिर उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, उसे मृत्युदंड मिला। क्या यह संभव हो सकता है, क्या यह संभव है। वह बेफिजूल की बातें करता है, वह फिजूल की बातें करता है। मैंने उसका धन्यवाद किया, मैंने उसे धन्यवाद दिया। काम हो जाने पर उसने संतोष का सांस लिया, काम हो जाने पर उसने संतोष की सांस ली। वहाँ अनेकों लोग उपस्थित हैं, वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे। देखो ये भी वाक्य में जो अशुद्धियाँ हैं ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना, कि वाक्य को सही व सही कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। उसके अंग अंग काटे गए, उसका अंग अंग काटा गया। मैंने भी जाना है, मुझे भी जाना है।
मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है। वह छत पर से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा। पागल को रस्सी बांधकर ले गए, पागल को रस्सी से बांधकर ले गए। कृपया कर इधर आइए, कृपया इधर आइए। वह सारी रात भर जागता रहा, वह रात भर जागता रहा। वह अभी वापस लौटकर आ रहा है, वह अभी वापस आ रहा है। यह पुस्तक हाथ हाथ बिक गई, यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। 10 रुपये में यह खिलौना खरीदा है, यह खिलौना 10 रुपये में खरीदा है। रोगी की दिशा ठीक नहीं है, रोगी की दशा ठीक नहीं है। वह चर्म रोग से पीड़ित है, वह चर्म रोग से पीड़ित है। उसकी उसकी तो तकदीर टूट गई, उसकी तकदीर टूट नहीं गई, फूट गई। आगे, लक्ष्मीबाई वीर थीं। वीर तो पुरुषों के लिए शब्द में प्रयोग होता है, तो लड़की के लिए जो वीर शब्द की जगह पर क्या लगाया जाएगा? वीरांगना। ठीक है ना? तो लक्ष्मीबाई वीर थी तो गलत है, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। फिर आगे, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया नहीं, उसके प्राण निकल गए। उसने मुझे गालियाँ निकाली, उसने मुझे गालियाँ दी। सभी का नाम लिखो, सभी के नाम लिखो। का के लिए तो एक के लिए प्रयोग होगा, तो सभी के नाम लिखो। वह बेवकूफ़ आदमी है, वह बेवकूफ़ है। यहाँ नहीं लिखो, यहाँ मत लिखो। हम खाना खा लिया, हम नहीं आएगा, हमने खाना खा लिया। आप यहाँ मत बैठो, आप यहाँ मत बैठिए। कौन पत्र लिखा है? किसने पत्र लिखा है? दशरथ को 4 पुत्र थे, दशरथ को नहीं, दशरथ के 4 पुत्र थे। बालकों सड़क में मत खेलो, तो बालकों सड़क पर मत खेलो। कमरे में कौन का सामान है? कमरे में कौन का नहीं, किसका सामान है। आगे, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। वह दंड देने के योग्य है, वह दंड पाने के योग्य है। आगे, दादाजी जाओ आओ खाना खा लो, दादाजी आइए खाना खा लीजिए। यह चित्र मैं 20 रुपये में खरीदा, यह चित्र मैंने 20 रुपये में खरीदा। मैं की जगह मैंने। राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। आगे, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। प्रधानाचार्य कक्षा में आता है, प्रधानाचार्य कक्षा में आते हैं। मेरे पास केवल मात्र 5 रुपये हैं, मेरे पास मात्र 5 रुपये हैं, केवल नहीं आएगा। आगे, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, उसका भाई सेक्रेटरी है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। अब इसमें भी मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ मैंने आपसे प्रश्न पूछे, इसके आंसर मैंने दिए हैं, लेकिन पहले आप इसका शुद्ध रूप लिखना सीखना कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन भी मैंने जो पढ़ाया उसी में से पूछा है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरीके से रफ बुक में लिखना सीखना। अगर आपको ये परफेक्टली आ गया तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं आता है तो आपको यह सीखना होगा। ठीक है, तो पहला है इसमें, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। एक फूल की माला दो, एक फूल की माला दो।
है ना इसमें। तो आंसर मैं एक पहला बता रही हूँ कि एक फूल की माला दो, तो क्या आएगा, फूल की एक माला दो। ठीक है। दूसरा है रोगी की दिशा ठीक नहीं। दिशा मतलब तो क्या होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट बोलते हो ना आप लोग, वह दिशा क्या है, दिशा। और दशा मतलब उसकी हालात। ठीक है। तो रोगी की दिशा ठीक नहीं है, तो क्या आएगा, रोगी की दशा ठीक नहीं है। अब आपको अपने हाथ से लिखना है, मैंने आपको दो बता दिए। थर्ड, वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे। आगे 4 नंबर, उसका प्राण निकल गया। आगे 5 नंबर, क्या यह संभव हो सकता है, वह क्या वह संभव हो सकता है। आगे वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे। 4, उसका प्राण निकल गया। 5, क्या यह संभव हो सकता है। 6, वह बेवकूफ़ आदमी है। आगे महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। आगे कश्मीर में अनेक दर्शनीय पर्यटन स्थल देखने योग्य हैं। ये 2015 में पूछा गया था। लक्ष्मीबाई वीर थी, पागल को रस्सी बांधकर ले गए, मैंने भी जाना है। 12, मैंने उसका धन्यवाद किया। 13, उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली। 14, हमें खाना खा लिया है। 15, वह दंड देने के योग्य है। 16, उसने मुझे गालियाँ निकाली। 17, कृपया मुझे घर पहुंचाने की कृपा करें। ये 2007 में पूछा गया था। 18, असफल होने पर उसे भारी दुख हुआ। ये भी 2013 में पूछा गया था। तो इसीलिए आपको भी ध्यान रखना है और ध्यान से वाक्य को शुद्ध बनाना है, वाक्य का सही प्रयोग करना है। वह छत पर से गिर पड़ा, दादाजी आओ खाना खा लो। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये आपसे 20 क्वेश्चन पूछे हैं। तो यह 20 क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको दिए हैं, लेकिन पहले आपको यह क्वेश्चन ही करना होगा। यह क्वेश्चन पहले आप कर लेना अच्छी तरह से। उसके बाद ही आप इसमें देखना, तब तक आप इसमें देखना मत। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, आप कहो तो मैं और भी आपको अशुद्ध शब्द दिखा दूँ या समझा दूँ, लेकिन इतने भी अगर आप कर लेते हो तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतने मैंने अशुद्ध शब्द आपको बता दिए हैं। और आपकी जो ग्रामर बुक है उसमें से भी आप देखकर थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि ग्रामर बुक में भी ये दिया होगा। आपकी जो ग्रामर बुक है उसके अंदर वाक्यगत अशुद्धियाँ होंगी और शब्दगत अशुद्धियाँ होंगी, दोनों होंगी। तो क्या करना है, जितना मैं आपको ग्रामर पूछती हूँ तो आपको मेरा ग्रामर जो मैंने दिया है वो भी आपको कर लेना है। और जो आपके ग्रामर बुक में दिया है, जैसे मैंने आपसे समानार्थी पूछा तो आपकी जो ग्रामर में समानार्थी वो भी आपको देख लेना है, आपकी नोट टेक्स्ट बुक का भी देख लेना। फिर मैंने आपसे जो मुहावरे दिए हैं इसमें ये मुहावरे भी कर लेने हैं, और जो तुम्हारी ग्रामर में मुहावरे दिए हैं वो भी। जो जो ग्रामर मैं यहाँ पर करवा रही हूँ वो मैंने अपने तरीके से ग्रामर तुमको दिए, ये ग्रामर आपको करना ही करना है। और जो आपके ग्रामर बुक में दिया वो भी ग्रामर आपको करना ही करना है। ठीक है ना। तो आपके पास बहुत सारे ग्रामर, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे कि मेरे पास मैंने भी आपको दिया और आपके पास भी ऑलरेडी है। तो जब आपको दोनों तरीके से ग्रामर मिल जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना। तो आपको मेरे भी पास से बहुत सारा ग्रामर मिल जाएगा और आपके पास ग्रामर बुक तो ऑलरेडी है ही। जो ग्रामर मैं पढ़ा रही हूँ वही ग्रामर आपको पढ़ना है। उतना भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कहीं पर भी एग्ज़ाम में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो बिना चिंता से ये भी पढ़ो और बिना चिंता से तुम्हारे पास है उसे भी तुम्हें पढ़ना है। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत मैं और भी आपको कुछ बताना चाहूँगी कि इसी में अशुद्धियाँ अगर और भी हैं तो थोड़ा सा मैं आपको और दिखाती हूँ कि इसके अंदर देखो, मैंने आंसर तो पूछे ही हैं आपसे, आंसर मैंने आपको बताया है। जो ऊपर क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर हैं कि फूल की एक माला दो, रोगी की दिशा ठीक नहीं है, वहाँ अनेक लोग उपस्थित हैं, उसके प्राण निकल गए, क्या यह संभव है, वह बेवकूफ़ है,
देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। कश्मीर में अनेक दर्शनीय पर्यटक हैं, या कश्मीर में अनेक पर्यटन स्थल देखने योग्य हैं। आगे, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। 10, पागल को रस्सी से बांधकर ले गए। आगे, मुझे भी जाना है। ये सब आंसर हैं, जो आपके ऊपर क्वेश्चन दिए थे ना, वह सबके ये आंसर हैं। ठीक है। फिर मुझे भी जाना है, 11 नंबर, मुझे भी जाना है। 12, मैंने उसे धन्यवाद दिया। फिर आगे, उसे मृत्युदंड मिला। आगे 14 नंबर, हमने खाना खा लिया। फिर आगे 15 नंबर, वह दंड पाने के योग्य है। 16, उसने मुझे गालियाँ दी। 17, मुझे घर पहुंचाने की कृपा करें। 18, असफल होने पर उसे बहुत दुख हुआ। 19 नंबर, वह छत से गिर पड़ा। 20 नंबर, दादाजी आइए खाना खा लीजिए। यहाँ तक मैंने आपको सब समझा दिया है। सबसे पहले मैंने आपको वाक्य की अशुद्धियाँ समझाया। नहीं, सबसे पहले मैंने आपको शब्द की अशुद्धियाँ समझाया। उसके बाद मैंने आपको वाक्यगत अशुद्धियों को शुद्ध करना सिखाया। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने आंसर क्वेश्चन आपको अभ्यास दिया है, ये और जितने भी मैंने यहाँ पर आपको ये सब दिए हैं, ये सब मैं आपको बता रही हूँ। ये जो मैंने सब कुछ आपको दिया है, ये सब आपको याद कर लेना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा अगर आपको और भी चाहिए तो मैं और भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है जितना मैंने आपको दिया है आप उतना ही पहले कर लो। आप अगर इतना भी कर लोगे तो आपको कहीं परेशानी होने वाली नहीं है। इतना आप करके दिखा दो बस, ठीक है। इतना कर लो और इतना जितना भी दिया है सभी को याद भी कर लेना। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।